जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो मंजिल पा ही लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशुतोष और आपके अपने चैनल स्टेलर फार्मिंग पे आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो लघु उद्योग पे आधारित रहने वाली है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे पेपर प्लेट बिजनेस के बारे में। हम हैं बिहार की राजधानी पटना में और यहाँ पेपर प्लेट बिजनेस का काम होता है। पेपर प्लेट मेकिंग मशीन यहाँ लगा हुआ है और पिछले 2 वर्षों से पेपर प्लेट बनाने का काम यहाँ चल रहा है। बहुत सारा वीडियो आप देखते होंगे तो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते होंगे, तो यहाँ आने के बाद आपको रियल टाइम एक्सपीरियंस जो पेपर प्लेट बना रहे हैं उनसे जानने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा और बेहतर तरीके से आपको समझने को मिलेगा। हम इसमें जानने की कोशिश करेंगे कि पेपर प्लेट बिजनेस कैसा है, 2 वर्षों में इनका अनुभव कैसा रहा, मुनाफा कैसा है, लागत कितना आता है, तमाम तरह की जानकारी पेपर प्लेट बिजनेस से संबंधित आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो आइए दोस्तों, देर न करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। सर, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। मेरे प्लांट पे आपका भी स्वागत है। सर, अपना नाम और पूरा परिचय, यहाँ का जो आपका एड्रेस है वो हमारे व्यूवर्स को बताइए। ये मेरा नाम हुआ सुधीर कुमार। ये हो गया मजिस्ट्रेट कॉलोनी पटना खचपुड़ा। ये श्वेता इंटरप्राइजेज के नाम से ये फैक्ट्री है। कब से सर ये पेपर प्लेट बिजनेस का काम जो है वो कब से आप कर रहे हैं? ये मैं पेपर प्लेट का काम 2019 से कर रहा हूँ, फरवरी 2019। लगभग 2 महीने, 2 साल, लगभग 2 साल होने वाला है। लगभग 2 साल होने वाले। पेपर प्लेट मेकिंग बिजनेस के बारे में जब हम बात करते हैं तो बहुत सारा ऐसा कमेंट आता है कि ये जो है मुनाफे का सौदा नहीं है, नुकसान इसमें काफ़ी झेलने को मिलता है, मशीनें अच्छे तरीके से नहीं चलती हैं। तो सर, आपका 2 वर्षों में कैसा क्या अनुभव है वो हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिए। इसमें मशीनें चलने की बात जो कही जाती है तो सारी मशीनें जो आती है सभी सही रहती है, पर उस पर अपना दिमाग भी लगाना ज़रूरी है। अगर आपके पास कुछ नॉलेज नहीं है तो कोई चीज़ भी आप कीजिएगा कोई काम नहीं हो पाएगा। किसी भी काम को कीजिएगा बिना नॉलेज के कोई काम नहीं। इसमें आपको थोड़ा सा नॉलेज लेना ही पड़ेगा। और मशीन चलने की बात है तो आप मेरी मशीन देख सकते हैं कि आराम से चल रही है, आराम से बैठ के काम कर रहे हैं। मेरे कारीगर लोग अपना काम कर रहे हैं, उधर मशीन चल रही है। इसमें किसी तरह का दिक्कत है नहीं। आराम से सिर्फ उठाना है और उसको गिनती करके पैकिंग करना है। जब आप इस बिज़नेस की शुरुआत की तो कितने मशीनों के साथ इसकी शुरुआत की थी? हमने इसके साथ एक ही मशीन से स्टार्ट किया, पर 3-4 महीने बाद हमें लगा कि हमें बफेट प्लेट जैसे होती है हार्ड प्लेट, तो उसके लिए हाइड्रोलिक मशीन की ज़रूरत पड़ती है। तो इसलिए मैंने हाइड्रोलिक लिया। इसलिए 3-4 महीने बाद मैंने हाइड्रोलिक भी लगाया। 2 मशीनें एक मशीन से काम हो जाती है। शुरुआत में आप उस तरह से, इसमें प्रॉफिट की बात की जाए तो 20% लगभग प्रॉफिट है। 20% पक्का प्रॉफिट है सारे खर्च काटने के बाद। सर, जैसे कोई भी बिजनेस की शुरुआत होती है तो कहीं ना कहीं खुद से गलती हो जाती है, जिसके कारण थोड़ा सा नुकसान वगैरह होता है। तो आपसे कुछ गलतियां ऐसी हुई हैं, हमारे दर्शकों को बताइए अगर कुछ हुई है तो। हमारे साथ दिक्कत यह हुई थी कि शुरू में मशीन आती है तो उसके बारे में नॉलेज लेनी पड़ती है, और इस तरह से हमें तो इसके बारे में थोड़ा सा पहले से भी नॉलेज था, और जिसके कारण हमें तो दिक्कत नहीं आई, बट बाकी लोग को नहीं बता सकता हूँ। हमें बात मार्केटिंग का दिक्कत है। इसमें हर जगह मार्केटिंग का ही है। अगर इस बिज़नेस को करना है तो मार्केटिंग आपको पहले से करके चलना होगा। मार्केटिंग से ही आपको ये सामान आपका बिकेगा और ये प्रॉफिट आएगा। जितना ज़्यादा आप बेचिएगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट है। इसी पे ये काम होता है। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा सर। जैसे बहुत सारे लोग ले तो लेते हैं मशीन, लेकिन जो माल तैयार करते हैं बिकता नहीं है उनका। तो हम जानना चाहेंगे हमारे दर्शकों की सहूलियत के हिसाब से आपके पास क्या मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, वो थोड़ा सा शेयर कीजिए। हमारे पास मार्केटिंग स्ट्रेटजी ये है कि अगर ये आप माल बना रहे हैं तो इसको सेल कहाँ करें। तो सेल करने के लिए पहले आपको लगे कि हमें प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा है, कम बिक रहा है तो प्रॉफिट ज़्यादा है, तो हम ये रोड पे ठेला सब जो लगाते हैं, चाउमीन, चाट, गोलगप्पा, ये सब जो लगाते हैं उससे कांटेक्ट करेंगे। थोड़ा थोड़ा करके हम उनको देंगे, जिससे हमको प्रॉफिट लगे कि अच्छा हो रहा है। क्या कि वो दुकान के रेट में हम उसे देंगे। अगर होलसेलर पकड़ते हैं तो थोड़ा प्रॉफिट कम है, बट एक साथ बल्क में माल जाती है तो उससे क्या होता है कि प्रॉफिट उसमें उस समय बुझाएगी। तो इसके लिए आपको मार्केटिंग करना होगा। ये नहीं सोचना है कि हम ठेले वाला को दे रहे हैं कि किसको दे रहे हैं, वहाँ पे अपनी रॉयल्टी नहीं दिखानी है। आपको उस तरह से काम करना हो जिस तरह से कि हम काम कर रहे हैं, वर्कर की तरह काम करें, तभी काम आप कर पाएंगे।
ये चीज़ है इसमें। बिल्कुल, अगर मालिक बनना है तो पहले नौकर की तरह करना होगा। हाँ, मालिक बनना है तो पहले तो आपको वर्कर बनना ही पड़ेगा। बिना वर्कर के पहले ही आपके पास वर्कर आ जाएंगे तो आप कर नहीं पाइएगा। वर्कर के पे रहिएगा तो आप प्रॉफिट कमा नहीं पाइएगा। सारा प्रॉफिट आपका वर्कर ही लेगा। आपको तो उसको सैलरी देना ही देना है। अगर आप नहीं काम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, अगर वर्कर आज छुट्टी मार दिया तो आज हमको किसी का ऑर्डर है तो हम कहाँ से दे पाएंगे। तो ये चीज़ को आपको करना ही होगा। अभी ये जो मशीन है ये क्रैंक वाली मशीन है। हाँ, ये क्रैंक वाली मशीन है और उसके पीछे हमारी ये हाइड्रोलिक मशीन है। सर क्या प्रोडक्शन वगैरह क्या घंटे का क्या मिल जाता है इससे? ये घंटे में ये साइज पे होती है। सभी साइज का होता है, छोटा साइज हो चाहे जो भी हो, बड़ा एक ही तरह का प्रोडक्शन होगा। 24 साइज पे हो, सब एक ही प्रोडक्शन होगा, एक ही टाइम का प्रोडक्शन होगा। बट घंटे में ये 800,000 दे देती है। 800,000 हाँ, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह कितना लगता है सर? घंटे में ये क्रैंक वाली हमारी जो मशीन है 100 से 80 से 120 GSM 180 GSM तक काम करती है, जो घंटे में हमारी ये 2000-2500 पीस दे देती है। सर अब बात करें अगर बिजली खपत की, तो कितना इसमें बिजली का खपत होता है? बिजली खपत कहा जाए तो ऐसे तो बोला जाता है कंपनी की तरफ से 3-4 यूनिट होती है घंटे में, बट घंटे में ये 7 यूनिट लेती है। हाइड्रोलिक की कैपेसिटी है, घंटे में अगर बफेट बनाते हैं तो बफेट आपको ये 400 पीस देगी। ये 4×2 600 पीस। 600 पीस हाँ, घंटे का, घंटे मतलब लगभग 4800 पीस। हाँ, 8 घंटे 8 घंटे में आ जाए। बिजली की खपत होते 10। लगभग आपके पास 2 वर्षों का अनुभव है सुधीर सर, तो अगर हम जानना चाहें कि लगभग कैसा क्या, जैसे बहुत सारे लोग जब कमेंट करते हैं तो कहते हैं कि उतना मुनाफा नहीं है, तो आप अपने अनुभव के आधार पे क्या कहना चाहेंगे, कैसा ये व्यवसाय है? ये व्यवसाय है, जितना ज़्यादा वर्क कीजिएगा उतना ज़्यादा प्रॉफिट है। और अगर चाहिएगा, सोचिएगा कि हम एक ही दुकान और एक ही जगह से काम कर ले तो उसमें प्रॉफिट नहीं पता चलेगा। प्रॉफिट जब तक आप वर्क ज़्यादा नहीं कीजिएगा तो प्रॉफिट क्या है। बल्क का काम है, बल्क में ही काम करना होगा। आप सोचिए कि हम 100-50 बना लिए और इसमें प्रॉफिट आ जाए, तो उस तरह का प्रॉफिट नहीं है। सारा प्रॉफिट आपका बल्क पे है। बल्क अगर मान लीजिए होलसेल में ले तो 20% का बचत है, ये आराम से बचत है। अभी इधर देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ा जो है वो आपका वेस्टेज रखा हुआ है इधर, तो इसका ये क्या होता है कि ये वेस्टेज सही में वेस्टेज हो गया या कहीं बिक भी जाता है? नहीं, ये बिकता है। ये आपका कबाड़ी वाले जो है कांटेक्ट में रहते हैं तो उनसे आपको बेचना पड़ता है। इसका रेट कहा जाए तो बहुत है, बहुत तरह का है। आपके कांटेक्ट पे होना चाहिए। जैसे 2 रुपया भी कोई ले जाता है, कोई 4 रुपया भी लेता है, कोई 14 रुपया भी लेता है। तो इस तरह से आपका कांटेक्ट किस एरिया में है, कहाँ से कांटेक्ट है, उस हिसाब से उस पर निर्भर करता है। पर ये वेस्टेज नहीं जाता है, कुछ ना कुछ आना ही आना है। अगर बात करें सर कि रॉ मटेरियल की, तो वो कैसे क्या आराम से कहीं से लेते हैं, कैसे क्या लेते हैं वो बताइए। रॉ मटेरियल ये आराम से मिल जाती है, हर जगह ये उपलब्ध है। पटना में तो बहुत सारे लोग के पास रॉ मटेरियल मिल जाती है। यहाँ पर नज़दीक में ही है, अनीसाबाद है, सिटी में है, फिर यहाँ दानापुर में है, फिर आपको ये 70 फीट में है, बहुत सारी नज़दीक में ही है, दिग्गा में है, दानापुर में बहुत सारी मशीनें हैं, हर जगह मिल जाती है। आपने सर मशीनों को कहाँ से लिया? हमने मशीन ये मित्तल उद्योग से लिया। मित्तल उद्योग जो 70 फीट में है, वहाँ मनीष जी हैं, उनसे हमने मशीन लिया। सर्विस वगैरह कैसा रहा कंपनी की तरफ से? इसमें तो अभी तक हमें दिक्कत नहीं हुई है। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई है, किसी तरह का सर्विस हो ये हो। हम अपने खुद भी करते हैं और ज़्यादा दिक्कत हुई तो उनसे सलाह ले लेते हैं, प्लस वो मैकेनिक भी उपलब्ध करा देते हैं। मतलब सर्विस वगैरह वहाँ से ठीक मिलता है? हाँ, सर्विस के लिए कोई दिक्कत है नहीं। मेरा आखिरी सवाल सर, बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं, तो पेपर प्लेट मेकिंग बिजनेस से संबंधित उन लोगों को एक मैसेज दे दीजिए। पेपर प्लेट करने का है कि मैंने पहले भी बोला कि इसमें आप खुद लगिए तो अभी काम कर पाइएगा। आप सोचिएगा कि हम पैसा लगा दिए और मेरा काम हो रहा है, तो उससे आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते। आपको लगना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि मेरा सही बन रहा है। मार्केट में आप सही चीज़ दीजिए। अगर हम ही बनाते हैं तो बहुत सा मार्केट में बनता है, लूज मटेरियल भी आती है, पर मार्केट में क्या है, कस्टमर को कुछ भी समझा दीजिए, वो समझेगा अच्छा यही आता होगा। बट मार्केट में आपको ऐसा प्रोडक्ट देना है कि आप एक बार ले तो आप ही का माल खोजें। तो उस तरह से आपको मार्केटिंग करना होगा और क्वालिटी मेंटेन करके रखना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए और जानकारी देने के लिए। थैंक यू सर। आपका भी मेरे फैक्ट्री में स्वागत है। आप लोग भी इसका धंधे को कर सकते हैं, बहुत अच्छी है, कम पूंजी में अच्छा काम कर सकते हैं। धन्यवाद सर। दोस्तों ये थे सुधीर सर और पटना में ही ये पेपर प्लेट मेकिंग बिजनेस का काम कर रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, और काफ़ी अच्छे से काम कर रहे हैं। सर के पास लगभग 2 वर्षों का अनुभव है और बिल्कुल साफगोई से इन्होंने सारी बातों को आपके सामने रखा, बताया कि अगर आप अच्छे से काम करते हैं तो 20% का मुनाफा
कहीं नहीं गया, बशर्ते क्वालिटी को मेंटेन करना होगा और पहले आपको वर्कर बनना पड़ेगा, तब जाके आप ऑनर बन सकते हैं। यानी पहले आप नौकर बने फिर मालिक आप बन सकते हैं। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। फिर भी हो सकता है हमारे से कोई प्रश्न पूछने से रह गया हो या आपके अंदर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए, उसका मैं जवाब दूंगा। दोस्तों आशा है ये वीडियो आप सबको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।